दोस्तों, आज हम आपको ऑयल बिजनेस में सफल कैसे हों इसके 10 पॉइंट बताएंगे। 10 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिनसे दोस्तों आप ऑयल बिजनेस को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लोग आपको जानेंगे, आपकी कंपनी को जानेंगे और आपके ऑयल को जानेंगे। दोस्तों, बस आपको यह 10 पॉइंट पूर्ण रूप से फॉलो करने हैं। दोस्तों, अगर आपने इन सभी पॉइंटों को पूर्ण रूप से फॉलो कर दिया तो दोस्तों आपका ऑयल बिजनेस कभी भी फेल नहीं हो सकता। तो चलो शुरू करते हैं और आपको क्रम वाइज पूरे 10 पॉइंट की जानकारी देते हैं। नंबर 1 पॉइंट दोस्तों, पार्टनरशिप द्वारा बिजनेस ना करें। जी हां दोस्तों, अगर आपको ऑयल बिजनेस में सफल होना है तो आपको अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर नहीं बनाना है। दोस्तों, अगर आपने अपने बिजनेस में किसी को भी पार्टनर बना लिया तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। दोस्तों, आप कुछ समय बाद ज्यादा 1 साल तक बिजनेस कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा करेंगे, वरना उससे पहले ही आपका बिजनेस बंद हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको बिजनेस को सफल बनाना है, ऑयल बिजनेस को आगे ले जाना है, तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आप अपने दम पर बिजनेस कीजिए, अकेले बिजनेस कीजिए। तो दोस्तों, नंबर 1, पार्टनरशिप द्वारा बिजनेस ना करें। अब बात करते हैं नंबर 2, समय समय पर होर्डिंग और बैनर लगाते रहें। जी हां दोस्तों, अगर आप ऑयल बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो अपनी कंपनी के प्रचार हेतु जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि का प्रचार करते रहें, जिससे लोगों को इस चीज की जानकारी होती रहे कि इस कंपनी का कोई ऑयल है जो मार्केट में चल रहा है। लोग उस नाम को बार बार पढ़ेंगे तो उनको वह शब्द याद हो जाएंगे, जिससे दोस्तों वह भी जब मार्केट में जाएंगे, अपनी गाड़ी की सर्विस कराएंगे तो बोलेंगे उस कंपनी का ऑयल मेरी गाड़ी में डालो। उसका जगह जगह प्रचार होगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक लोग उस नाम को जानने लगेंगे, उनको वह कंपनी जानी पहचानी लगेगी। दोस्तों, अगर आपको अपने बिजनेस में सफल होना है तो नंबर 2 को बिल्कुल नोट कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3, जगह जगह कंपनी के नाम से फ्री सर्विस के कैंपेन चलाएं। जी हां दोस्तों, अगर आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, लोगों को उस नाम को परिचित करवाना है, जैसे आज के समय बच्चे के नाम कैस्ट्रॉल, गल्फ, हीरो का नाम रटा हुआ है दोस्तों, उसी प्रकार से लोग आपकी कंपनी का नाम जान जाएं। इसके लिए दोस्तों आप अपने शहर में जगह जगह महीने में 1 या 2 बार एक फ्री सर्विस कैंपेन जरूर चलाएं, जिससे आपके मिस्त्री जो होंगे दोस्तों वह उस सर्विस करेंगे। आपके होर्डिंग चाहो तब लगाइए, उसके अंदर एक सर्विस कैंपेन रखिए, लोग आएंगे अपनी बाइक की सर्विस कराएंगे, आपकी कंपनी का ऑयल डलेगा। दोस्तों सर्विस चार्ज तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ऑयल का चार्ज आप लेंगे केवल। इससे दोस्तों लोगों को आपकी कंपनी के बारे में जानकारी होगी कि उस कंपनी का बहुत अच्छा काम है, उसमें ये चीज मिलती है, ये सर्विस मिलती है। तो दोस्तों आप इस चीज को भी नोट कीजिए कि अगर आपको अपनी कंपनी का ऑयल सुचारू रूप से बहुत समय तक चलाना है तो आपको ये काम करना होगा। अपने शहर में जगह जगह जब कभी महीने 2 महीने में 1-2 बार फ्री सर्विस कैंप जरूर चलाएं, जिससे लोग आपकी कंपनी के ऑयल के बारे में जान जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4, चौथा पॉइंट, ऑयल डिब्बे में कूपन का प्रयोग करें। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी का ऑयल बेच रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके डिब्बे में कूपन निकलना अनिवार्य है। भले ही 10 रुपए का निकले, 20 का निकले, 50 का निकले, जो भी निकले, लेकिन इनाम निकलना चाहिए। ये मिस्त्री दोस्तों जो होते हैं वो लालची होते हैं। अगर आप थोड़ा सा लालच देते रहेंगे, डिब्बे में अगर इनाम निकलेगा, वह उनको एक्स्ट्रा अर्निंग नजर आती है। भले ही एक पेटी में आपको मालूम है कि 200 रुपए के कूपन है तो 200 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। आप जब भी आप पेटी दें बोल दीजिए भैया इतने की पेटी, इसमें इनाम भी निकलेगा, तो मिस्त्री ले लेगा। लेकिन जब उसमें इनाम के नाम से लेगा तो कस्टमर भी जब देखेगा कि इसमें इनाम निकल रहा है तो कंपनी अच्छी है। और मैकेनिक तो दोस्तों लालची होता है, अगर उसे आप इनाम का सिस्टम दे देंगे, उसे लालच दे देंगे
तो 100% दोस्तों वह आपका ऑयल चलाएगा। तो इसलिए आपके प्रत्येक डिब्बे में कूपन होना चाहिए शुरू के दिनों में दोस्तों। जब तक लोग उसको नहीं जान रहे हैं, लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है, तब तक आप कोशिश कीजिए कि आपके प्रत्येक डिब्बे में इनाम तो निकलना ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट की, इस पे भी गौर कीजिए। कंपनी के नाम से पेन, डायरी, चाबी के छल्ले, इन चीज़ों का प्रयोग करें दोस्तों। लोगों को बांटते रहें, मिस्त्रियों को दें, मिस्त्री मार्केट में जो कस्टमर आएंगे उनको देंगे, आप भी बांटते रहें दोस्तों। अगर किसी के चाबी के छल्ले में आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो वह उसके दिमाग में गूंज जाएगा, ये कुछ है, इसका ऑयल है, क्या है, तो वो उसके नाम बार बार आता रहेगा। पेन पे अगर स्टिकर लगा होगा समझ में आ जाएगा। कोई डायरी वगैरह आप दे रहे हैं, पैड वगैरह दे रहे हैं जिस पर आपकी कंपनी का नाम खुदा हुआ है, तो दोस्तों इससे आपकी कंपनी के नाम का प्रचार होगा। और जब कंपनी के नाम का प्रचार होगा दोस्तों तो लोग ऑटोमेटिक आपको जानेंगे। टी शर्ट बांटिए, जैसे कि लोग टी शर्ट पहन के मार्केट में निकलते हैं तो लोग जानेंगे इस कंपनी का ऑयल चल रहा है। जब लोग आपकी कंपनी को जानने लगेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिक आपका ऑयल बिकेगा। और जब ऑयल की डिमांड मार्केट में हो जाएगी दोस्तों तो आप तो ऑटोमेटिक कमाएंगे दोस्तों। शुरू में कोई भी कंपनी हो दोस्तों, उसको थोड़ी मेहनत करनी होती है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। तो आप प्रचार वाला सिस्टम जरूर अपनाइए दोस्तों। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो आपको गारंटी से आपका बिजनेस सफल होगा दोस्तों, फेल हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब बात करते हैं 6वें पॉइंट की दोस्तों। अपने सभी कस्टमरों को पार्टी दें, एक मीटिंग रखें, साल में 1 बार या 2 बार यह सिस्टम अपनाइए दोस्तों। आपके जितने भी मैकेनिक भाई हैं, जो भी कस्टमर आपके हैं मैकेनिक भाई, उन सभी को साल में 1-2 बार कोई गेस्ट हाउस बुक कर लीजिए, वहाँ पार्टी दे दीजिए। 10-20 हज़ार रुपये आप उनके नीचे खर्च कर दोगे, उनको बढ़िया खाना पीना खिलाओगे, एक मीटिंग अरेंज कर दोगे, लोगों को अपने ऑयल के बारे में वहाँ जानकारी दोगे, उनके समझाओगे, तो उनको लगेगा ये कंपनी वाकई में बहुत बड़ी कंपनी है, यह हम लोगों को मीटिंग करवाती है, हम लोगों को पार्टी देती है। तो आपके बारे में लोगों को एहसास होगा कि हाँ वाकई में बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, बाहर की कंपनी है, ये वहाँ से आती है, इसका काम हर एक प्रांत में चल रहा है, भले ही ना चल रहा हो। लेकिन अगर आप इतना सब करोगे तो दोस्तों लोग तो आपकी कंपनी की वाह वाह करेंगे, बोलेंगे यार वाकई में। जब मैकेनिक अगर वाह वाह करेगा तो ऑटोमेटिक वह ऑयल आपका चलाएगा, और जब आपका ऑयल चलाएगा दोस्तों तो समझिए फिर तो आप कमा ही रहे हैं दोस्तों। आप भले ही हुआ 120 रुपये वाला डब्बा 130 वाला बेच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हम आपको स्टेप बता रहे हैं ये सारे नोट कीजिए। भले ही आपकी पॉकेट से रुपए लगे दोस्तों, लेकिन इतना आप कीजिए, देखिए दोस्तों आपका नाम चलेगा दोस्तों, आपका ऑयल उठ जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों प्रचार वगैरह करने में, सब करने में, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों लोग आपको नाम से जानेंगे। तो अपने मैकेनिक जो भी आप जिन को भी दे रहे हैं उन सभी को बुलाइए, जो आप नहीं भी दे रहे हैं अगर आप उनसे जुड़ना चाह रहे हैं उनको भी पार्टी दीजिए कि सर हमारे यहाँ कंपनी की मीटिंग रखी हुई है, कंपनी ने एक मीटिंग रखी है, आप सभी को इनवाइट किया है, आइए आप बस 2 घंटे का टाइम दीजिए, शाम को पार्टी है, आइए आपका इन्विटेशन है। तो आप कार्ड वगैरह बांट के इस प्रकार से इन्वाइट करेंगे, वो लोग आएंगे, खाना पीना उनको खिलाइए और एक छोटी सी मीटिंग अरेंज कर दीजिए, अपने ऑयल के बारे में जानकारी दे दीजिए। आप देखिए दोस्तों आपका काम हो जाएगा, और जो आपसे ऑयल नहीं भी ले रहा है वह भी आपसे ऑयल लेना चालू कर देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। कंपनी के नाम से इनाम वगैरह भी दें, कोई बड़ा इनाम। जी हाँ दोस्तों, आप अपने क्षेत्र में एक बड़े से कूपन छपवाइए, उनमें मिस्त्रियों को दे दीजिए कि हमारे यहाँ कंपनी का स्कीम चल रही है कि 100 पेटी या 200 पेटी या 500 पेटी पे ये बड़ा इनाम दिया जा रहा है, आप कर दीजिए। किसी को मोटरसाइकिल दी जा रही है, इतनी दी जा रही है, भले ही कोई ना कर पाए कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बड़ा इनाम रखिए, अपना एक बजट बनाइए, उसमें हर एक पेटी पे 100 रुपये या 200 रुपये पेटी जोड़ दीजिए और देखिए हमारा कितना बन रहा है, उतने पर रख दीजिए कि कोई हम पे डीलरशिप ले लो या कैसे भी ले लो, हम बाइक देंगे। इस प्रकार से कोई बड़ा इनाम भी रखिए, लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई में कंपनी है। आप इनाम दें या ना दें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इतना ऑयल बेच पा रहा है नहीं बेच पा रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका इनाम दिखना चाहिए कि इतना माल बेचने पर हम एक आपको गोवा ट्रिप दे रहे हैं, वैष्णो माता की ट्रिप दे रहे हैं, या आपको उत्तराखंड की ट्रिप दे रहे हैं, नैनीताल की ट्रिप दे रहे हैं। एक ट्रिप दे दीजिए, 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आएगा,
तो इस प्रकार से आप इनाम बनाइए दोस्तों, बैठ के बजट बनाइए कितना खर्चा आ सकता है, ऐसे ऐसे होगा। जब आप इनाम देंगे दोस्तों तो कस्टमर आपका ही हो जाएगा, वह आपसे जुड़ जाएगा। तो जब भी आप अपने कस्टमर को इनाम वगैरह देने की घोषणा करेंगे, स्टिकर वगैरह देंगे, पैम्पलेट वगैरह देंगे, तो दोस्तों श्योरिटी है कि कस्टमर आपका होगा, कस्टमर आपसे बराबर माल लेगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, 9 पॉइंट, कंपनी और कस्टमर के बीच में दोस्तों एक घरेलू रिश्ता रखें। आपके संपर्क जो कंपनी से हैं दोस्तों, वह भी ऐसे रिश्ते रखें जैसे अपने भाई से रखते हो, अपने परिवार से रखते हो, ऐसे घरेलू रिश्ते जोड़ें और सेम रिश्ते अपने कस्टमर से जोड़ें। इस प्रकार से अगर आप रिश्ते जोड़ेंगे, इस प्रकार से संपर्क में रहेंगे दोस्तों, वह आपसे कभी भी नहीं टूटेंगे। कोई उनको अगर तोड़ने की भी कोशिश करेगा तब भी वह नहीं टूटेंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जिससे भी बात कीजिए, जिससे भी जुड़िए, एक घरेलू रिश्ते की तरह। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा दोस्तों, कंपनी आपको कभी भी माल देना बंद नहीं करेगी, वह आपको हमेशा माल देगी। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब कोई कंपनी उठ जाती है, अगर आपने अपने क्षेत्र में काम कर लिया, आपका ऑयल ऑटोमेटिक बिकने लगा, अब क्या होगा दोस्तों, आपके क्षेत्र से कई एक लोग उस कंपनी से संपर्क करेंगे। वो संपर्क करेंगे, भैया आपका ऑयल क्या रेट जा रहा है, इस रेट जा के मुझे देने लगो, हम आपको 5 रुपये मुझे कम महंगा दे दो, मुझे ऑयल देने लगो। तो पार्टी सोचेगी मैं उसको दे रहा हूँ, उससे अच्छा यहाँ 10 रुपये बढ़ के मिल रहा है तो यहाँ ऑयल देने लगो, तो वो उधर भी माल देने लगेगा। जब उधर माल देगा, क्योंकि कंपनी जो लोकल होती है दोस्तों, उनकी कोई विशेष रेपुटेशन नहीं होती है, वह कभी भी कुछ भी कर देती हैं, जहां उन्हें पैसा दिखा वो उधर निकल पड़ते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा गौर रखिए, हमेशा ख्याल रखिए कि कंपनी आपसे टूट ना जाए, इसलिए हमेशा घरेलू रिश्ते रखिए। और सेम सिस्टम अपनी पार्टी से रखिए जो आपका कस्टमर है। अगर उनसे भी आप इस प्रकार से रिश्ते रखेंगे, कभी उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, भैया आप सही हैं, आपकी तबीयत पानी सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम हो बताना, हम आपके साथ हैं। इस प्रकार से हमेशा बातचीत रखिए उन लोगों से कि उनको लगे कि हाँ, अगली पार्टी हमारी हमदर्द है, वह हमारा साथ देने वाली है, वह कभी भी मुझसे अपशब्द नहीं बोलती, मैं उसको बोल भी देता हूँ पर फिर भी वो मुझे जवाब नहीं देता। अगर इस प्रकार से आप संपर्क रखेंगे तो दोस्तों पार्टी कभी भी नहीं टूटेगी आपसे, और ना कंपनी आपसे छूटेगी। आपके पास पर्याप्त स्टॉक रहेगा, कंपनी से आप माल देते रहेंगे, तो दोस्तों आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, 10वें पॉइंट की दोस्तों। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, उधार माल मत दें। जी हाँ दोस्तों, आप आखिरी पॉइंट को फिर से दोहराइए, नोट कीजिए कि पार्टी को कोशिश कीजिए उधार माल ना दें। लेकिन जब आपका काम शुरू हो जाता है, कुछ समय तक चलता है, तो एक रिलेशन ऐसे बन जाते हैं दोस्तों कि कुछ ना कुछ माल उधार होना चालू हो जाता है। फिर सिस्टम बनता है 1 2 1 लो, 1 2 1 लो। आपने एक बार उधार दे दिया, उसका पेमेंट आ गया, दूसरा दे दिया, फिर उसका आ गया, फिर तीसरा दे दिया, ये सिस्टम बन जाता है। तो आप कोशिश ये कीजिए, जब भी माल लेना देना करें तो बस एक सीमित, ज़्यादा बड़ा गैप ना दें। आप ऐसा ना करें कि एक माल आया नहीं, दूसरा और दे दिया, चलो अब की बार मुझे दोनों एक साथ मिल जाएंगे। जहां आपने इस चीज़ को शुरू कर दिया कि दोबारा इसका भी मिल जाएगा, उसका भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा दोस्तों। आपका काम वहीं से स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, वहीं से कस्टमर आपको दाबना शुरू कर देगा। धीरे धीरे करके वह आपको बहुत बुरा दाब लेगा, और एक नहीं दाबेंगे दोस्तों, सभी दाबेंगे, और जब सभी दाबेंगे तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा, ऑयल का बिजनेस आपका फेल हो जाएगा। तो दोस्तों यह 10 पॉइंट जो हमने आपको जानकारी दी है, इनको अगर आप फॉलो करेंगे, आपका ऑयल का बिजनेस 100% सफल होगा, कभी भी फेल नहीं हो सकता। तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को नोट कीजिए, इनको मार्केट में लागू कीजिए, आप देखिए आपका बिजनेस 100% सफल होगा। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और साथ में दोस्तों लाइक बिल्कुल कीजिए, और दोस्तों अगर पहली बार इस चैनल पे आए सब्सक्राइब कीजिए।